कर चले हम फिदा जान तन साथियों। होके मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, होके मजबूर मुझे। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई। देशभक्ति की भावना जगाने में जिस फिल्म और जिस फिल्म के गानों का सबसे बढ़कर योगदान है वह फिल्म है 1962 के भारत चीन युद्ध पर बनी फिल्म हकीकत। ये फिल्म 1965 में रिलीज हुई। भारत चीन युद्ध में भारत को चीन ने कई जख्म दिए, लेकिन इस फिल्म और मोहम्मद रफी साहब के गाए देशभक्ति गीतों ने उन जख्मों पर मरहम का काम किया। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। साथ ही देशवासियों के मन में देशभक्ति की भावना जगाई। जब ये फिल्म रिलीज हुई तब लोगों ने उस फिल्म को बार बार देखा। वर्षों बीत जाने के बाद भी उस फिल्म और उसके गीतों की लोकप्रियता बरकरार है। होके मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा। इस फिल्म के चाहने वालों के लिए एक खुशखबरी यह है कि जल्द ही श्वेत एवं श्याम में बनी फिल्म हकीकत को अब रंगीन संस्करण में देखेंगे। यही नहीं, इस फिल्म के गीत डॉल्बी साउंड में रिलीज किए जा रहे हैं। इसके बैकग्राउंड म्यूजिक की थीम और साउंड इफेक्ट भी रीडिजाइन किए जा रहे हैं। हर तरफ मुझको तड़पता हुआ पाया हो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। भारत की युद्ध फिल्मों में कल्ट क्लासिक का दर्जा पा चुकी हकीकत फिल्म का कलर वर्जन बनकर तैयार है और इस फिल्म को नए सिरे से रिलीज करने के लिए OTT प्लेटफॉर्म ढूंढा जा रहा है। इस फिल्म को 1.5 करोड़ रुपए की लागत से कलर किया गया है। आज भी अगर देशभक्ति गीतों की बात करें तो सबसे पहले अगर कोई गीत ध्यान में आता है तो इस फिल्म के लिए मोहम्मद रफी का गाया यही गीत ध्यान में आता है। कर चले हम फिदा। इस गीत के बिना आज भी कोई राष्ट्रीय समारोह पूरा नहीं होता। देशभक्ति का जज्बा प्रकट करने के लिए ये गीत गाया और बजाया जाता है। इस फिल्म के एक अन्य गाने को मोहम्मद रफी के साथ तलत महमूद, मन्ना डे और भूपिंदर सिंह ने मिलकर गाया था। होके मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा। स्वतंत्रता दिवस और दूसरे राष्ट्रीय त्योहार के मौकों पर यह गाना जरूर बजता है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। इसके बोल ऐसे हैं जो आंखों में नमी भी ला देते हैं और खून में देशभक्ति का उबाल भी। कर चले हम फिदा जान तन साथी। सैनिकों की कुर्बानी को सलाम करने वाला ये गाना हकीकत फिल्म के क्लाइमेक्स में बजता है। ये बहुत ही खास बात है क्योंकि आम तौर पर वॉर फिल्में जंग में जीत पर बनाई जाती है, लेकिन हकीकत को 1962 के भारत चीन युद्ध में भारतीय सैनिकों की कुर्बानी पर एक थिएट्रिकल श्रद्धांजलि के रूप में बनाया गया था। सालों बाद स्वयं प्रोड्यूसर डायरेक्टर चेतन आनंद ने ख्वाहिश जताई थी कि काश वह ये फिल्म कलर में बना पाते। निर्देशक चेतन आनंद के पुत्र केतन आनंद ने इस फिल्म को कलर किए जाने के बारे में कहा कि आज की पीढ़ी भी हकीकत के कलर संस्करण को पसंद करेगी। आज की पीढ़ी की पसंद के अनुसार उसमें कलर और साउंड में भी बदलाव किए गए हैं। केतन आनंद ने बताया कि हकीकत को कलर करने का प्रोजेक्ट साल 2011 में बना। फिल्म के कलर वर्जन को बड़े पैमाने पर रिलीज करने का प्लान बना था, लेकिन फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर का देहांत हो गया। 2 साल पहले ये फिल्म रिलीज करने का फिर प्लान बना, पर तब कोरोना की वजह से लॉकडाउन आ गया। इसकी वजह से थिएट्रिकल रिलीज और मुश्किल हो गई। केतन आनंद ने बताया कि वह हकीकत को नए सिरे से रिलीज करने के लिए OTT का रूप तलाश रहे हैं। ओरिजिनल हकीकत को नया रूप देने के साथ साथ केतन आनंद ने हकीकत 2 फिल्म का भी प्लान किया है। केतन आनंद बताते हैं कि लॉकडाउन के समय में एक तरफ गलवान में चीन के आक्रमण में हमारे जवान शहीद हुए, दूसरी ओर हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स ने कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी। इन नए वॉरियर्स की कहानी को लेकर वह हकीकत 2 बना रहे हैं। फिल्म प्रोजेक्ट में उनका सहयोग कर रही सरिता चौरसिया ने बताया कि फिल्म की स्क्रिप्ट का काम और पेपर वर्क पूरा हो चुका है। आजादी के बाद किसी कन्वेंशनल वॉर पर बनी ये पहली फिल्म थी। इसने कई सारे ट्रेंड सेट किए। सैनिक का फैमिली बैकग्राउंड, उनके परिवारों की याद या फिर कोई खत की बात,
फैमिली कनेक्ट, इमोशनल सॉन्ग, टेंशन बिल्डअप और फिर जंग के दृश्य, ये सब कुछ बाद की युद्ध और देशभक्ति फिल्मों में भी रखा जाता रहा है। हकीकत एक पॉपुलर बॉलीवुड मूवी होने के साथ साथ एक वॉर मूवी के सारे पैमानों पर खरी उतरी। लोकेशन, इक्विपमेंट के उपयोग और फायर पावर में चीन भारत से सुपीरियर था। ये सारी बातें एकदम ऑथेंटिक तरीके से बताई गई है। पहली वॉर फिल्म के हिसाब से ये बहुत बड़ी बात है। भारत में कन्वेंशनल वॉर पर दूसरी फिल्म हिंदुस्तान की कसम भी चेतन आनंद ने ही डायरेक्ट की थी। वह फिल्म इस रूप में अनूठी है कि इसमें 1971 के पाकिस्तान युद्ध में एयरफोर्स के रोल को हाईलाइट किया गया था। चेतन आनंद ने बताया कि जब चेतन आनंद परमवीर चक्र सीरियल के लिए लद्दाख में शूट कर रहे थे, तभी चेतन आनंद जी ने लद्दाख के खूबसूरत शॉट्स को देखकर कहा था कि काश वह हकीकत भी कलर में बना पाते। अब यह फिल्म कलर में बन चुकी है। ओटीटी या अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए तो हकीकत के कलर वर्जन को दर्शकों तक पहुंचाने का सपना भी हकीकत में बदलेगा। बताया जाता है कि चेतन आनंद ने बहुत ही कठिन परिस्थितियों में इस फिल्म को बनाया था। उन्हें इस फिल्म के लिए 25,000 रुपए की जरूरत थी, लेकिन उनकी मदद करने के लिए कोई फाइनेंसर आगे नहीं आया। लेकिन पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो ने उन्हें तत्काल 10 लाख रुपए की मदद की। इस फिल्म से बलराज साहनी, धर्मेंद्र, विजय आनंद, प्रिया राजवंश, अमजद खान के पिता जयंत, शेख मुख्तार, सुधीर आदि कलाकारों की अदायगी कालजयी हो गई। फिल्म में गीत लिखे कैफी आजमी ने और संगीत दिया मदन मोहन ने। फिल्म हकीकत के कई गीत सुपरहिट हुए। 1965 में इस फिल्म को दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के पुरस्कार से भी नवाजा गया। आज भी ये फिल्म अपने आप में अनूठी और भारतीय सिनेमा जगत की युद्ध पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानी जाती है और सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानी जाती रहेगी। होके मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते